हरि ओम। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। चर्चा करते हैं गुरु शब्द की निरुक्ति के ऊपर। अद्वैतारकोपनिषद से गुरु शब्द की निरुक्ति की चर्चा करते हैं। यह 16वां श्लोक गुरु शब्द की निरुक्ति बताता है। गु शब्दस्त्वंधकार स्यात् रु शब्दस्तन्निरोधकः अंधकार निरोधित्वात् गुरुरित्यभिधीयते। क्या कह रहे हैं? गुरु शब्द में गु अंधकार का वाचक है, रु उस अंधकार के निरोध का वाचक है। जो उसका निरोधक है वह रु है। जो अज्ञान अंधकार को दूर करने में सक्षम हो, ऐसा व्यक्ति गुरु है। गुरुरेव परम ब्रह्म गुरुरेव परा गतिः गुरुरेव परा विद्या गुरुरेव परायणम्। गुरु की स्तुति करते हैं। गुरुरेव परा काष्ठा गुरुरेव परम धनम् यस्माद् उपदेष्टासौ तस्माद् गुरुतरो गुरुरिति। यह स्पष्ट ही है कि गुरु ही पराकाष्ठा है, गुरु ही परम धनम है, और गुरु ही परम ब्रह्म है, गुरु ही परागति है, गुरु ही पराविद्या है, गुरु ही परायण है। अब यह किस तरह के गुरु की बात कही जा रही है? यहाँ कोई साधारण व्यक्ति की बात नहीं कही जा रही है। यहाँ ऐसे गुरु की बात हो रही है जिसने स्वयं ही सहस्रार चक्र का भेदन कर लिया हो, जो स्वयं परमात्मा में स्थित हो, जिसकी असंप्रज्ञात नाम की समाधि हो चुकी हो। ऐसे व्यक्ति को परम ब्रह्म के समान ही जानना चाहिए, ऐसा बता रहे हैं। ऐसा अन्य उपनिषदों में भी वचन है ही है। अब क्या कहते हैं? यस्माद् तद उपदेष्टा असौ तस्मात् गुरु तरो गुरुहु इति। परम ज्ञान का उपदेष्टा होने के कारण ही गुरु ही सबसे महान है। इस जीव की गति को परमात्मा तक पहुंचाने के लिए एक सद्गुरु ही उत्तम से उत्तम साधन है। अब यह तो हो गया वेद से। इन वेद वचनों का ही संकलन पद्म पुराण में किया गया है। अब पद्म पुराण से भी उत्तराखंड से अध्याय 200, अब पद्म पुराण के उत्तराखंड से इन श्लोकों का संकलन यहाँ कर लेते हैं। यह जो श्लोक उद्धृत हैं, यह लक्ष्मी नारायण मंत्र की दीक्षा के संदर्भ में भगवान बता रहे हैं। श्री भगवान उवाच, भगवान कहते हैं, शृणु वत्स प्रवक्ष्यामि मंत्र दीक्षा विधिं परम आचार्यं संश्रयेत पूर्वं मदाश्रयण सिद्धये। यहाँ भगवान कह रहे हैं, हे वत्स सुनो, मैं इस श्रेष्ठतम मंत्र, कौन से मंत्र की? लक्ष्मी नारायण मंत्र की दीक्षा विधि बताता हूं। आचार्यो वेद संपन्नो विष्णु भक्तो विमत्सरः मंत्रज्ञो मंत्र भक्तश्च सदा मंत्राश्रय शुचिः। कहते हैं आचार्य वेद संपन्न। आचार्य, इस मंत्र की दीक्षा देने वाले आचार्य के लक्षण बताते हैं। आचार्य वेद संपन्न, वह आचार्य वेद संपन्न होना चाहिए। विष्णु भक्त होना चाहिए। विमत्सर, किसी प्रकार के मेरा तेरा ईर्ष्या द्वेष इत्यादि से सर्वथा अछूता होना चाहिए, मेरा पराया न करता हो। मंत्रज्ञ, मंत्र को जानने वाला हो। जानने का अर्थ क्या है? उसके विज्ञान और ज्ञान दोनों को जानता हो, उसकी विधि को प्रयोग करके उसमें कैसे दक्ष हुआ जाए, सिद्धि कैसे प्राप्त किया जाए, इसे जानता हो। मंत्र भक्त, उस मंत्र की भक्ति करता हो, सदा उसमें पूर्ण संशय रहित श्रद्धा रखता हो। मंत्राश्रय, उस मंत्र के आश्रय में रहता हो। शुचि ही, अर्थात वाचिक मानसिक शारीरिक शुद्धता से संपन्न हो, सदा पवित्र आचरण करता हो। सत्संप्रदाय संयुक्तो ब्रह्म विद्या विशारदः
अनन्य साधनश्चैव तथानन्य प्रयोजनः। सत्संप्रदाय से संयुक्त होना चाहिए, ब्रह्म विद्या विशारद होना चाहिए, जो केवल रटता पढ़ता ना हो बल्कि सिद्ध हो, जो ब्रह्म विद्या में पारंगत हो, अनन्य साधन और अनन्य प्रयोजन सिद्ध हो। ब्राह्मणो वीतरागश्च क्रोध लोभ विवर्जितः सद्वृत्तौ शासिता चैव मुमुक्षुः परमात्मवित्। ऐसे श्रेष्ठ आचार्य के लक्षण गिना रहे हैं। ब्राह्मणः वीतरागः च, वह ब्राह्मण वीतराग होना चाहिए, किसी प्रकार के राग अनुराग में लिप्त नहीं होना चाहिए। क्रोध लोभ विवर्जितः, क्रोध और लोभ से रहित होना चाहिए। सद्वृत्तौ शासिता चैव, जो सद्वृत्ति है ब्राह्मणों के लिए, जो शास्त्रोक्त वृत्ति है उसी में वर्तना चाहिए, उसी से शासित होना चाहिए। मुमुक्षुः परमात्मवित्, जो परमात्म तत्व को जानता हो, जिसने आत्मदर्शन साक्षात्कार कर लिया हो, ऐसा व्यक्ति जो मुमुक्षु हो, ऐसा व्यक्ति वह आचार्य हो सकता है। एवमादि गुणोपेत आचार्यस्स मुदा सुहृत् आचारान् शासयेद्यस्तु स आचार्य इति ऋतः। आचार्य या संस्कृत में आचार्य, ऐसा क्यों कह रहे हैं? एवं आदि गुणोपेत, इन आदि गुणों से जो उपेत हो उसको आचार्य मानना चाहिए, उसी को आचार्य बनाना चाहिए, जो आपका सर्वश्रेष्ठ सुहृद बनता है। सर्वश्रेष्ठ सुहृद व मित्र कैसे है? क्योंकि वही अकेला आपको इस संसार माया सागर से तारण करने में सक्षम है, जो आपको असंप्रज्ञात समाधि तक पहुंचाने में सक्षम है। आचारान शासयेत यह तु स आचार्यः इति, जो आचारों का जो आचरण, जो शास्त्रोक्त आचरण है, उसको जो उसका शासन करने में सक्षम हो, अपने प्रति भी शिष्य के प्रति भी, ऐसा व्यक्ति ही वैसा श्रेष्ठ आचार्य कहला सकता है। यस्त्वाचार्य पराधीनस्तद्वृत्तौ शास्यते यदि शासने स्थिरवृत्तिश्च शिष्यः सद्भिरुदाहृतः। यहाँ तक आचार्य के लक्षण बताए, इसके आगे शिष्य के लक्षण गिना रहे हैं। यस्तु आचार्य पराधीनः सद्वृत्तौ, ऐसा व्यक्ति जो आचार्य के पराधीन होकर, आचार्य के शासन में शासित होकर, सद्वृत्ति से, शास्त्र में ब्रह्मचारी के लिए, शिष्य के लिए जो वृत्ति बताई गई है, ऐसी भावना रख कर जो शासित रहे, वही शिष्य स्थिर वृत्ति होकर, उस शासन में स्थिर वृत्ति होकर अपने ध्येय को प्राप्त करता है। इसके आगे और शिष्य के लक्षण वहां पर गिनाए गए हैं। तो यह हमने चर्चा किया पद्म पुराण के संदर्भ से। आगे हम संस्कार की दृष्टि से आचार्य लक्षण की चर्चा करते हैं। भगवान मनु ने मनुस्मृति में आचार्य लक्षण बताते हुए कहा है, उपनीयन्तु यः शिष्यं वेदमध्यापयेद् द्विजः संकल्पं सरहस्यञ्च तमाचार्यं प्रचक्षते। उपनीयन्तु यः शिष्यं वेदमध्यापयेद् द्विजः सकल्पं सरहस्यञ्च तमाचार्यं प्रचक्षते। कह रहे हैं, जो गुरु शिष्य को उपनीत कर, स्वयं आचरण कर शिष्य को आचरण करवाता है, तथा सरहस्य, सकल्प मतलब कल्प सहित, सारे रहस्यों सहित उस ज्ञान विज्ञान को शिष्य में स्थिर करता है, उसको आचार्य कहते हैं। अब वेद से कुछ चर्चा करते हैं। तैत्तिरीय उपनिषद में एक सुंदर चर्चा आती है, वहां पे चतुष्टयम वा इदम सर्वम मत का, अर्थात सब कुछ ही चतुष्टय में है, चार चार में है। इस मत का सुंदर व्याख्यान करते हुए ऋषि कह रहे हैं, आचार्य पूर्वरूपम
अन्ते वास्युत्तर रूपम विद्या संधि प्रवचनगुम संधानम। तैत्तिरीय उपनिषद में क्या कह रहे हैं? गुरु एवं शिष्य एक ही मुद्रा के दो पार्श्व के समान है। विद्या ही दोनों को एक बंधन में रखती है। प्रवचन करने की प्रक्रिया से गुरु स्वयं सीखते हैं और शिष्य उस प्रवचन को सुनने के माध्यम से मनन द्वारा अपने को समृद्ध करता है। दोनों का उद्देश्य एक ही है, दोनों ही सीखना चाहते हैं और दोनों ही, जैसे शास्त्र में जो विधि बताई गई है, श्रवण मनन निदिध्यासन, एक सिद्ध गुरु के मुख से विद्या को सुनना श्रवण कहलाता है। मनन अपने मन में धारण करना, बारंबार उसका चिंतन करना मनन कहलाता है। निदिध्यासन उसको जीवन में उतारना और परिप्रश्न के द्वारा अपने संशयों का गुरु से अपने संशयों का उन्मूलन करना निदिध्यासन कहलाता है। आगे और भी कुछ चर्चा मनुस्मृति के आधार पर करते हैं। यहाँ पे यज्ञ में जिस प्रकार अग्नियां होती हैं, उसी प्रकार माता पिता किस तरह से उन अग्नियों के समान है, उसकी चर्चा भगवान मनु बताते हैं। पिता वै गार्हपत्योऽग्निर्माताग्निर्दक्षिणः स्मृतः गुरुराहवनीयस्तु साग्ने त्रेतागरीयसी। क्या कह रहे हैं? वैदिक भाषा में जो कुछ भी अग्रणी है उसको अग्री कहते हैं। जो जैसा दिखता है वैसा वास्तव में है नहीं, इसी भाव के कारण वैदिक भाषा को परोक्ष प्रिय कहते हैं। परोक्ष प्रिय इव ही देवा भवन्ति, परोक्ष प्रियाः देवाः, इस तरह की श्रुतियां पाई जाती हैं। तो इस प्रकार के वाक्य को परोक्ष प्रिय भाषा कहते हैं। तो उसी अग्नि को, जो अग्रणी है, उसी अग्नि को वैदिक भाषा में अग्नि कहते हैं, देवताओं की भाषा में अग्नि कहते हैं। गुरुओं में श्रेष्ठ 3 को यहाँ गिना रहे हैं। कौन कौन है? पिता, माता और विद्या गुरु, ऐसा व्यक्ति जो हमें विद्या प्रदान करते हैं। हमारे जीवन को विभिन्न संस्कारों से परिपूर्ण करने में अग्रणी भूमिका निभाते हैं, इसीलिए इनको अग्रि व अग्नि कहते हैं। अतः वे अग्नि है। अब यज्ञ स्वयं संगतिकरण है। यजम देव पूजा संगतिकरण दानेषु, ऐसी यज शब्द की व्युत्पत्ति बताई गई है। संस्कार के साथ संगतिकरण करने से यह तीनों गुरु यज्ञीय अग्नि से साम्य रखते हैं। गार्हपत्य गृहपति नाम नित्यम संयुक्तः गार्हपत्याद्वाधारये धार्यश्चेत। पिता गृहपति होने से गार्हपत्य अग्नि के समान है। दक्षिणाग्नि अन्वाहार्य पचनाग्नि हीनम यज्ञस्यान्वाहारति त्यन्वाहार्यः तद अधिश्रयति। माता हमारे दुर्बलता को दूर कर हमें केवल शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक पोषण भी प्रदान करती है। इसी कारण माता दक्षिणाग्नि है। हु दानादयोः आदाने चेत्येके प्रीणने पीति भाष्यम। गुरु हमें शिक्षा प्रदान कर, हमें अर्थोपार्जन सक्षम बनाकर परिवार के तृप्तिकरण करने में समर्थ बनाते हैं। इसी कारण गुरु आहवनीय अग्नि के समान है। यह 3 अग्नियां यज्ञ की पारिभाषिक शब्दावली में आती हैं। उन्हीं 3 अग्नियों को पिता, माता और विद्या गुरु के ऊपर घटाकर भगवान मनु यहां दिखाते हैं। अब आचार्य शब्द पर हम कुछ चिंतन करते हैं। निरुक्तकार यास्क मुनि के अनुसार निरुक्त में कहते हैं आचार्य कस्मात्, किस कारण आचार्य कहते हैं? आचार्य आचारम ग्राहयति, आचार्य आचरणों को, शास्त्रोचित जो आचरण है उनको ग्रहण करवाता है। इसी कारण आचिनोति अर्थान, जो अर्थ है
जो वेद का तत्व है उसको समझाता है। आचिनोति, चिनौती का अर्थ क्या हो गया? जैसे ईंट के ऊपर ईंट रखी जाती है, यदि वह उल्टा पुल्टा रख दिया जाए तो दीवार नहीं बनेगी, उसी को चिनाब बोलते हैं। एक ईंट के ऊपर दूसरी ईंट को उचित रीति से रखने को चिनाब कहते हैं। अब आचिनोति अर्थान, जो वेद तत्व है, जो अर्थ है, उसका चिनाब करता है शिष्य के चित्त में, इसी कारण आचार्य कहलाता है। आचिनोति बुद्धिमिति वा, शिष्य की जो बुद्धि है उसका चिनाव करता है, उसमें सद्बुद्धि को ग्रहण करवाता है, सद्बुद्धि का धारण करवाता है, इसी कारण आचार्य संज्ञा से युक्त होता है। इसी अवधारणा को पुराण में उपबृहण कर दिया गया है। वायु पुराण से बताते हैं, आचिनोति च शास्त्रार्थम आचार्य स्थापयति अपि स्वयं आचरते यस्मात् आचार्यस्तेन चोच्यते। वायु पुराण में कहते हैं, आचिनोति च शास्त्रार्थम, जो शास्त्र का तत्वार्थ है, जो उसका गूढ़ार्थ है, उसका चिनाब करता है, अर्थात शिष्य के चित्त में उसको बिठा देता है। आचार्य स्थापयति अपि, शिष्य को शुद्धाचरण में, शास्त्रोक्त आचरण में स्थापन कर देता है, स्थापना कर देता है, इसी कारण आचार्य कहते हैं। स्वयं आचरते यस्मात्, यह जो स्वयं उसी आचरण को करता हुआ सिखाता है, इसी कारण आचार्य संज्ञा दी गई है। यह सब अर्थ हमने आचार्य और गुरु पद के बताए। अब हम योग दर्शन पर विचार करते हैं, क्योंकि योग दर्शन में समाधिपाद, योग दर्शन में 4 पाद हैं, उनमें से प्रथम पाद समाधिपाद है। समाधिपाद में गुरु पद आया है, उसकी परिभाषा बताई गई है, तो उसकी यहाँ किंचित चर्चा कर लेते हैं। तो वहाँ पहले गुरु किसको कहा गया है? ईश्वरः, ईश्वर को गुरु कहा गया है। अब वह ईश्वर कौन है यह बताना आवश्यक है, तो पहले ईश्वर कौन है, ईश्वर की परिभाषा वहाँ बताते हैं। योग दर्शन में महर्षि पतंजलि कहते हैं, क्लेश कर्म विपाकाशये रपरामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः। क्लेश कर्म विपाक आशय, इनसे जो अपरामृष्ट है, जो सर्वथा अछूता है, ऐसा पुरुष विशेष ईश्वर है। अब यह पद सब का अर्थ क्या है? अविद्यादि 5 क्लेश कहलाते हैं। कुशल अकुशल कर्म, अर्थात पाप पुण्य जो कर्म करता है जीव, वह कर्म कहलाते हैं। उन कर्मों का जो फल है वह विपाक है। फल भोग से उत्पन्न वासना रूपी आशय, इन सभी के संबंध से भोक्तात्मा निष्पन्न होता है। तो भोक्तात्मा कभी ना कभी इनसे संबंध रखता ही है, भले उनसे बाद में छूट जाए। तो पहले बंधन में है, आभासिक बंधन ही सही, किंतु पहले बंधन में है। उस बंधन से जब मुक्त होता है तो प्रकृति लयाह, या फिर केवली अवस्था, जिसको कैवल्य कहते हैं, उसको प्राप्त करता है। किंतु यह सब भोक्ता के ऊपर घटित है। ऐसा पुरुष विशेष जो इनसे सर्वथा अछूता है, उसको ईश्वर कहते हैं। अब ईश्वर किस कारण से उनको कहते हैं, यह चर्चा व्यास भाष्य में महर्षि व्यास ने बहुत उत्तम तरीके से किया हुआ है। जो किसी भी जय पराजय इस तरह की भावना से परे हो, जिसका ऐश्वर्य और वृद्धि को प्राप्त करने में समर्थ ना हो, जिसका ऐश्वर्य पराकाष्ठा में पहले से ही हो, जो सृष्टि से पहले भी जिस तरह का ऐश्वर्यवान था, सृष्टि के मध्य और सृष्टि के बाद भी उसी समान ऐश्वर्य से जो संपन्न रहता है, जिसके समान ऐश्वर्य वाला और कोई ना हो, इस कारण से उस तत्व को ईश्वर कहते हैं, उस पुरुष विशेष को ईश्वर कहते हैं। अब उसी ईश्वर के बारे में अगला सूत्र योग सूत्रकार बताते हैं, तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम। तत्र, उसमें, निरतिशयम, निरअतिशयम, जिससे और अधिक ना हो सके, निरअतिशयम सर्वज्ञ बीजम। तो क्या कहते हैं?
जिससे परे और वृद्धि संभव ना हो, ऐसी सर्वज्ञता का बीज उस ईश्वर में है। सर्वज्ञता क्या है? सर्वज्ञता का अर्थ हो गया ज्ञान की पराकाष्ठा, जिससे अधिक और ज्ञान होना संभव नहीं है, उसमें कोई न्यूनाधिकता और नहीं हो सकती है, उसको सर्वज्ञ कहते हैं। अगले सूत्र में उसी तत्व को गुरु बताते हैं। सपूर्वेशामपि गुरुहु कालेना नवच्छेदात्। सह पूर्वेशाम अपि गुरुहु, जितने भी पूर्व से पूर्व आचार्य हुए हैं, हमारे आचार्य, उनके आचार्य, उनके आचार्य आदि सभी के आदि आचार्य जो हुए हैं, उनका भी गुरु यह ईश्वर ही है। वही ईश्वर जिसकी चर्चा हमने अभी की। तो वह सर्वज्ञ ईश्वर ही सभी का गुरु है। काल से जो बींधा हुआ नहीं है, काल से जिसका छेदन नहीं हुआ है। किसी भी व्यक्ति विशेष को आचार्य बनाने पर उस आचार्य का जन्म और उनका शरीर त्याग अवश्य ही हुआ होगा। तो मृत्यु प्राप्त हुए हैं तो काल से अवश्य ही बींध दिए जाते हैं, मृत्यु के ग्रास कर दिए जाते हैं। किंतु ईश्वर सृष्टि के आरंभ में भी वैसा ही था, सृष्टि के मध्य में भी वैसा ही है, सृष्टि के बाद भी वह यथावत अपने सर्वोत्कृष्ट ऐश्वर्य से संपन्न रहेगा। इसीलिए वह ईश्वर ही सभी का गुरु है, ऐसा बताते हैं। आपको यह चलचित्र कैसा लगा हमें टिप्पणी के माध्यम से बताइए। इसमें जो भी त्रुटियां हैं वह आप हमारे लिए छोड़ दीजिए। जो भी शास्त्रोक्त हैं, जो भी ऋषियों मुनियों की वाणी है, जो भी पूर्वाचार्यों का सम्मत सिद्धांत है, आप उसी को ग्रहण करें। हरि ओम नारायण।